लीला और कला समझ गईं कि उनकी सास आसानी से बंटवारा नहीं करेंगी, तो अब दोनों ने अपने अपने पति को भड़काना शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों के पति काम से घर लौटते, वैसे ही दोनों उनके कान भरने में लग जाती। लीला अपने पति से कहती, सुनो जी, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। मैं सारा दिन घर के कामों में खटती हूँ, फिर भी आपकी माँ और देवरानी इनके ताने सुनती हूँ। उसका पति कहता, मैं भी रोज़ रोज़ की चक चक से तंग आ चुका हूँ, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। कला अपने पति को इस तरह भड़काती, सुनो जी, हम जब तक तुम्हारी माँ व भाई भाभी के साथ रहकर पिसते रहेंगे, बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में भी तो सोचना है हमें। हम अलग ही रहकर अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे। उसका पति कहता, शायद तुम ठीक कह रही हो। इस तरह लीला और कला रोज रोज अपने पतियों को भड़काती। तो एक दिन दोनों भाइयों ने तंग आकर लीला और कला से कहा, ठीक है, रोज रोज का झगड़ा अब खत्म हो जाना चाहिए। अब लीला और कला अपने पतियों के साथ गोमती के पास आई। गोमती का बड़ा बेटा बोला, माँ, हमारा बंटवारा कर दो। यह तू क्या कह रहा है रे गोपाल? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ, आपकी दोनों बहुओं की आपस में बनती नहीं, और हमारे बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। अलग अलग रहने से आपको भी शांति मिलेगी और हमें भी। गोमती ने छोटे बेटे से पूछा, क्या तू भी यही चाहता है विनोद? हाँ माँ, अब बंटवारा हो जाने में ही घर की सुख शांति है। बेटों की बात सुनकर गोमती दुखी मन से बोली, तुम्हारी पत्नियां बंटवारे के लिए मुझे नहीं मना पाई तो दोनों ने तुम्हें आगे कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि घर का बंटवारा हो। तुम्हारे पिता की यादें इस घर से जुड़ी हैं। इस घर के जिस आंगन से तुम दोनों भाइयों का बचपन बीता है, अब उसी आंगन में तुम दीवार खड़ी करवाना चाहते हो। ठीक है, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी। फिर हो गया बंटवारा। खड़ी हो गई आंगन के बीच ऊंची दीवार। बड़े बेटे गोपाल ने गोमती से पूछा, तुम किसके पास रहोगी माँ? तुम मेरी फिक्र न करो गोपाल, तुम्हारी ये बूढ़ी माँ किसी और भी पर भी बोझ नहीं बनेगी। तुम्हारे पिता की पेंशन से ही मेरा गुजारा हो जाएगा। एक छोटा मकान और है जो तुम्हारे पिता ने बनवाया था कभी, मैं उसमें जाकर रह लूँगी। उसी दिन गोमती दूसरे मकान में रहने चली गई। लीला और कला को अब जाकर चैन आया। इस तरह कई महीने बीत गए। गोमती इस बीच एक बार भी अपने बेटे बहुओं से मिलने नहीं गई, न ही उनके बेटे बहू उनसे मिलने आए। गोमती अकेली रह तो रही थी, पर मन ही मन बेहद दुखी थी। एक दिन गांव से उसका छोटा भाई दयानंद उससे मिलने आया। यह क्या दीदी, बड़े घर को छोड़कर तुम अकेली इस छोटे घर में क्यों रह रही हो? तब गोमती ने भाई को सारी बात बताई। तो दयानंद बोला, दीदी, यह तो उन लोगों ने ठीक नहीं किया। क्या गोपाल और विनोद भी कुछ नहीं बोले? भाई, उन दोनों पर भी अपनी बीवियों का रंग चढ़ गया। दीदी, तुम चिंता न करो, मैं अभी उनसे मिलकर आता हूँ। दयानंद पहले गोपाल के यहाँ गया। गोपाल उस वक्त शराब पी रहा था। मामा को अचानक सामने देखकर घबरा गया। शाबाश गोपाल, माँ से अलग होकर यह तो तूने खूब उन्नति की है। घर में बच्चों के सामने शराब पी रहा है। गोपाल से कुछ कहते न बना, बस नजरें झुगली। तभी गोपाल का 6 साल का बेटा नकुल वहाँ आया। तो दयानंद ने उससे पूछा, बेटा, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? नकुल ने शराब पीते अपने पिता की ओर देखकर कहा, दादाजी, मैं बड़ा होकर पापा की तरह शराबी बनूंगा। बेटे की यह बात सुनकर गोपाल की गर्दन नीची हो गई। दयानंद लीला से बोला, लीला बहू, घर के हालात तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। सुनकर लीला रोने लगी। यह देखकर दयानंद ने उससे कहा, लीला, अब रोने से क्या फ़ायदा? सुबकते हुए लीला बोली, आप ठीक कर रहे हैं मामा जी, हम सब इकट्ठे रहते थे तभी ठीक था। मेरी ही मति मारी गई थी जो बात बात पर कला से झगड़ा करती थी। मेरे कहने से गोपाल अपनी माँ से अलग हुए। इस बात के लिए इन्होंने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। माँ से अलग होने के दुख में ये शराब पीने लगे। अब नकुल भी वही सीख रहा है जो ये सिखा रहे हैं। मामा जी, अब तो गोपाल ने काम पर जाना भी छोड़ दिया है। बस अब सारा दिन घर में बैठे शराब पीते रहते हैं और शराब के नशे में मुझे रोज़ पीटते भी हैं। गोपाल के घर से दयानंद विनोद के यहाँ पहुँचे तो देखा विनोद की दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उन्होंने विनोद से पूछा, ये कैसे हुआ विनोद? क्या बताऊँ मामा जी, एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त एक कार वाले ने टक्कर मार दी, जिससे मेरी दोनों टांगों में फ्रैक्चर हो गया। तभी कला ने कहा, मामा जी, 1 महीना हो गया इन्हें बेड पर पड़े हुए। पास में जो था वो सब इनके इलाज में खर्च हो गया। पता नहीं है अब इनका आगे का इलाज कैसे होगा। इस पर दयानंद ने कला से कहा, कला, आज अगर तुम अपनी सास के साथ होती तो तुम्हें रुपए पैसे की किल्लत नहीं होती। वैसे अब तो तुम अलग होकर खूब खुश होंगी। सुनकर कला फूट फूट कर रो पड़ी। फिर बोली, मामा जी, खुशी अब हमसे कोसों दूर है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं बच्चों को देखूं, घर का काम करूं या विनोद की तीमारदारी करूं।
अब मेरी समझ में आ रहा है कि यदि हम सब इकट्ठे रहते तो सभी मिलजुल कर दुख का सामना आसानी से कर लेते। लीला दीदी से मैं बिना वजह लड़ती थी, ये मेरी गलती थी। तो क्या तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहती हो? हाँ मामा जी, पर कैसे? यह तुम मुझ पर छोड़ दो। दयानंद उसी वक्त लीला और कला को गोमती के पास ले गए। दोनों सास के कदमों में गिर गईं और बोली, हमें माफ़ कर दो माँ जी। हम कसम खाती हैं कि अब हम दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगी। माँ तो माँ होती है। गोमती ने दोनों बहुओं को सीने से लगा लिया। दयानंद ने लीला और कला से कहा, दीदी से अलग होकर तुम दोनों ने ठीक नहीं किया, तभी तुम दोनों आज परेशान हालत में हो। मेरी बच्चियों, बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की होती है। अब आपस में मिलजुल कर रहना। अब दयानंद ने सबसे पहले आंगन के बीच में खड़ी दीवार को गिरवाया। गोमती पहले की तरह वहां रहने आ गई। लीला और कला मिलजुल कर घर का सारा काम निपटाती। गोपाल और विनोद भी यह देखकर खूब खुश हुए और आपस में मिलजुल कर रहने लगे।